नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं धनंजय साहू बीपी एमबीए फाइनल ईयर का छात्र हूं और आप सभी के बीच में 2047 का भारत कैसा होगा उस पर अपने विचार रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी के बीच में मैं बताना चाहूँगा 2047 का भारत क्या 1947 के पहले ये भारत नहीं रहा होगा। 1947 के पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के गुलाम जब थे तब क्या हुआ कि हम सभी के ऊपर, वो भारत के वासियों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनके ऊपर अनेक वो असहनीय वो पीड़ा देते थे। और आज हम युवा आज देखते हैं पूरे भारत देश में अनेक घटनाएं हो रही है। उस समय भी भारत था, 1947 के पहले भी भारत था, बस नामकरण हुआ बाकी था। और नामकरण होने के पहले वो महान पुरुष जिनके अंदर में वो जज्बा जगा कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत में समरूपता और सभी को एक संप्रभुता रहना, वो उनका विचार था। और उन्हीं विचार के साथ पूरे क्रांतिकारी महान पुरुष वो कार्य किए। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी जो हम सभी के बीच में एक सपना 2047 का भारत कैसा हो, उसमें हम सभी युवाओं को लेकर हम सभी युवाओं में वो निशाना साधा है कि युवा ही हैं जो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम युवा ही हैं जो अपने गांव को सजा सकते हैं। हम युवा ही हैं जो अपने देश को बना सकते हैं। ऐसा हम सभी के बीच में वो विचार हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और मानव समाज में हम सभी को जो देखने को मिलता है, और मानव समाज में जो देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और वेशभूषा में हम सभी देखना चाहेंगे कि वो पुराने ज़माने में हमारे छत्तीसगढ़ की वो संस्कृति में वो कर्मा का एक वेशभूषा है। और कर्मा में वो वेशभूषा जब पहनते हैं तो ये घुटने के ऊपर, और वो वेशभूषा सिर्फ एक फैशनेबल तरीके का नहीं बल्कि वो हमारे छत्तीसगढ़ जो कृषि प्रधान जो जाना जाता है, और कृषि प्रधान राज्य में जब हम अपने घर में जब कार्य करते हैं तो कार्य के अनुसार अपने पहनावे को चेंज करते हैं, हमारे अपने पहनावे को बदलते हैं। जब हम खेतों में काम करते हैं तो घुटने के ऊपर तक हम अपने कपड़े को, गांव के महिलाएं अपने कपड़े को मोड़कर वो खेतों में काम करने के लिए उतरती हैं। और वहीं से ही वो संस्कृति और वहाँ की वो जो लोक वेशभूषा है, और वो आज हम सभी देखते हैं आधुनिकता में उसी को हम छोटे छोटे कपड़े में क्या पहने हैं, लेकिन वो पुराने जमाने में पुराने संस्कृति की वो नवीनतम रूप है। और नवीनतम रूप को आज हम सभी वो देसी रूप में हम खोजने का सिर्फ मोबाइल पे ढूंढते हैं कि वो साड़ी जो पहने थे छत्तीसगढ़ में वो संस्कृति में वो साड़ी कितने में मिलेगा, लेकिन वो देसी रूप को हम ढूंढने जाते हैं। जो सिल्क वाली साड़ी हम सभी को सस्ते में मिल जाता है, लेकिन वो देसी साड़ी को हम 1100, 1200, 1500 और अनेक ऊंचे दरों में हम सभी को खरीदना पड़ता है। ये हमारा सपना वो हम सभी को जो साधा है देश के प्रधानमंत्री जी, और हम सभी को उन्हीं जोश और जज्बा, क्योंकि हम सभी को देखना पड़ता है कि वो महान पुरुषों के जो विचार हैं आज वो विलुप्त होते जा रहे हैं। हम वर्तमान में जो जीते हैं वो जिंदगी, और वर्तमान में आधुनिकता को ही बस लपेटते जा रहे हैं। टैटू एक फैशन है, लेकिन टैटू जब पुराने जमाने में जिसे गोधना के नाम से जाना जाता था, और आज उन्हें फैशन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वही फैशन की दृष्टि आज पूरे विश्व में जब फैलते जा रहे हैं तो हम सभी विकसित भारत में वो पुरानी जो संस्कृति, वो गोधना की परंपरा जिसे हम फैशनेबल टैटू करके अपने हाथों में गुदवाते हैं, लेकिन वही संस्कृति आज उभरते हुए चरम स्थान प्राप्त करते हुए 2047 तक पुनः वो गोधना वो वापस लौट आएगा। ऐसा हमारा सपना है। बस यूं ही अपने बातों को रखना चाहूँगा कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ से जो हम सभी को ये जो विचार हमारे बीच में, हमारे अंदर में विचार और जज्बा और जुनून जो जगाना है कि वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ से, बंगाल से वीर सुभाष, और भगत सिंह पंजाब से, गुजरात से मोहनदास। रंग अनेक हैं, रूप अनेक हैं, और अलग अलग है भाषा। इतनी सुंदर प्यारा है हमारा भारत देश, और क्या गजब की है इसकी अभिलाषा, क्या गजब की है इसकी अभिलाषा। धन्यवाद।